बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का चिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मुकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसकी उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुम्मा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी इनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदा है। काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफो दहशत के मारे भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, इसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर से मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा। इनकी होलनाकियां देखी। करीब था कि अजदे के खौफ से मैं गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदा मेरे पीछे था। मैं फिर इसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। रोशनदान पर सोने के 2 दुपट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं। आराइश मोतियों की। हर दरवाजे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और अजदा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से और बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानंद थे। अजदा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनांचा वो जोग दर जोग खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही है। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के जुर्मट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अज़्ज़े के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और इसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। नतीजा मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़या से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।